वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि अभी इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जी, ट्रू फीलिंग्स, आपके लिए इरादे क्या हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है और इस रीडिंग को मैंने कलेक्टिव एनर्जीज़ में रखा है, तो कोई भी इसे देख सकता है। एंड कलेक्टिव्स के लिए है, तो आप मैस्कुलिन या फेमिनिन किसी भी एनर्जी से डील कर रहे हो तो ये रीडिंग आपको काफ़ी हद तक उनकी करंट एनर्जी भी बताएगी और आने वाला फ्यूचर एक्शन भी। तो सबसे पहले आप लोगों के कार्ड्स मैंने यहाँ निकाल लिए हैं शफल करके। एंड गाइस, मुझे लगता है बहुत सारे व्यूअर्स राइट नाउ जो रीडिंग सुन रहे हैं, हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो, क्योंकि कुछ लोगों का मुझे अपने पार्टनर से अभी कुछ ही दिनों में नो कांटेक्ट सिचुएशन आ रखी है या पर्सन के साथ किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो रखा है, क्योंकि रीसेंट एनर्जी नज़र आ रही है मेरे व्यूअर्स की। और बाकियों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशन आपका ना बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ चल रहा है। तो जिन लोगों को अपने पर्सन के साथ इस कनेक्शन में आगे फ्यूचर जानना है, मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस जो हैं चैनल पर बना रखे हैं फ्यूचर एक्शन को लेकर। इन केस अगर आपको एक्स्ट्रा या एडिशनल जानकारी लेनी है तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे ना रीडिंग देखने वाले आधे लोग तो कंफ्यूज हैं, गिव अप करना नहीं चाहते, पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन फ्यूचर के बारे में भी बहुत सारी बातें अनक्लियर नज़र आ रही हैं और यही हाल मुझे आपके पर्सन का नज़र आ रहा है। तो अभी कुछ दिनों में आपको बिलीव करना पड़ेगा उस हायर पावर पर, जिसे हम सुप्रीम पावर कहते हैं, ब्रह्मांड की वो शक्ति जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन जब हमारे काम बनते हैं तो हम कहते हैं ना कि भगवान की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है। तो गुड टाइम्स आर कमिंग अहेड। आने वाले दिनों में आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत जल्दी एक्शन ले सकते हैं, बहुत जल्दी। शायद वीडियो को सुनने के कुछ ही घंटों में आपके पर्सन की एनर्जीज कंट्रोल नहीं हो रही, या तो वो मैसेज कर देंगे या आपसे फ़ोन पर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के कार्ड्स हैं। बातचीत तो शुरू होने वाली है और ये बातचीत भी बहुत अच्छी रहेगी। पॉजिटिव आउटकम इस कॉन्वर्सेशन से आप लोगों का निकलेगा। तो अगर ये पर्सन आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे, इस कनेक्शन को अवॉइड कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि ये पर्सन आपकी एनर्जी को काफ़ी ग्रोइंग देख रहे हैं। इनको आपकी वाइब्रेशन, आपका ग्लो, आपका लाइफ में ग्रो करना, आगे बढ़ना, वो एक अट्रैक्शन दे रहा है। और गाइस, ये रियलिटी भी है। बहुत सारे व्यूअर्स को लगता है कि अगर उनका ब्रेकअप हो गया है या उनके रिश्ते में प्यार कम हो गया है, पर्सन का इंटरेस्ट कम हो गया है, तो वो ना एक सैड एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। और मैं वीडियोस में कई बार बताती हूँ कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है आपकी लाइफ में, लव रिलेशन में, शादीशुदा जीवन में, कोई आपका क्रश है, वो आपसे रूठ गया है या रूठ गई है, किसी से कांटेक्ट नहीं हो रहा, कोई इंसान आप में पहले बहुत इंटरेस्ट दिखाता था, आपको सारा दिन कॉल करना, मैसेज करना, आपके बारे में पता करवाना, आपके लिए केयर करना, आपकी उनको फिक्र होती थी, तो अचानक इस रिलेशन में कोई ऐसा टावर मोमेंट आप लोगों ने कुछ महीनों पहले, या कुछ लोगों का हो सकता है अभी पिछले कुछ दिनों से, वो टावर मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आया है। टावर मोमेंट का मतलब होता है, टैरो कार्ड रीडिंग में ये एक मेजर अरकाना का कार्ड है। उस पर एक टावर की पिक्चर बनी होती है, एक बहुत ऊंची इमारत जो अचानक ढह गई है, टूट गई है। और ये कैसे होता है? जब ज़िंदगी में हमारा कोई कार्मिक साइकिल ख़त्म हो जाता है, या उस कार्मिक साइकिल को यूनिवर्स अपनी
डिवाइन इंटरवेंशन से, उस यूनिवर्स की कॉल से उस टावर मोमेंट को क्रिएट करते हैं। तो कुछ ना कुछ आपके रिलेशन में ऐसा ज़रूर हुआ होगा या पिछले कुछ महीनों में हुआ है कि ये रिलेशन ब्रेकअप की तरफ गया है। ये रिश्ता कुछ लोगों का टूट चुका है। बाकियों के लिए ऐसा है कि ये टेम्परेरी सेपरेशन है और अभी ये पर्सन इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को फ्रीली, बिना किसी बंदिश के, बिना किसी घुटन के आपके साथ बांटना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। तो जिनका ब्रेकअप हो चुका है या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है, वो ब्रेकअप इसलिए हुआ है क्योंकि आपके रिश्ते की फाउंडेशन कमज़ोर रही है। किसी इमारत की नींव अगर कच्ची हो तो वो ढह जाती है। अगर वो इमारत की नींव ही पक्की नहीं होगी तो वो कितने महीनों तक या सालों तक खड़ी रहेगी। तो मुझे यहाँ पर आपके पर्सन के साथ कार्मिक रिलेशन मेरे कुछ दर्शकों का दिख रहा है, जिसमें आपके पर्सन को कोई ऐसा सबक मिलना था या आपको उनकी रिलेशन की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, परिवर्तन के लिए आपके जीवन में इन एंड आउट के साइकिल्स द्वारा रियलाइज़ करवा रही थी, बट आपको वो समझ नहीं आया। और ये रिश्ता कुछ लोगों का तो टूट चुका है, लेकिन अच्छी बात ये है कि बाकी के बचे हुए जो मेरे दर्शक हैं, जिसमें से मुझे लग रहा है कि कम से कम 65 to 75% लोगों के लिए ये रिलेशन अभी भी कायम है। इसमें सिर्फ टेम्परेरी ब्रेक चल रहा है और ये पर्सन आपकी तरह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एंड बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं। तो इनकी एनर्जी और इनकी फीलिंग आपको लेकर के आए। पहली बात तो ये बंदा या बंदी जो भी है आपको याद बहुत कर रहे हैं और ये भी हो सकता है कि आप उनको कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो और ये पर्सन उस एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। मुझे यहाँ पे आपके पर्सन के कुछ बर्थ डेट और बर्थ मंथ निकले हैं, जन्म की तारीख और जन्म का महीना। तो अगर ये आप लोगों से रेजोनेट करे आप इसे रखिएगा, नहीं करता इस पे ज़्यादा फोकस मत करिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है और डेली अपडेट मैं लाती रहती हूँ कलेक्टिव्स के लिए। तो सबसे पहला इनकी जो जन्म तारीख है आपके पर्सन की वो होगी नंबर 9, फिर है नंबर 5, नंबर 6, नंबर 13, नंबर 17, नंबर 19, नंबर 20, 21, 22, 26, 28, 29 और 30। ये कुछ जन्म की तारीख इनकी निकली है जिनके पर्सन आपकी तरफ आने का बहुत स्ट्रॉन्ग वेट कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्गली आपकी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं तभी आप इनके बारे में सोचते हो, क्योंकि जब हम किसी ऐसे स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं जहाँ पर हमें दूर बैठे उस पर्सन की याद जो है हमारे दिमाग से नहीं जाती, मन में सारा दिन उसी पर्सन का नाम घूमता रहता है और उनकी फीलिंग हम महसूस करते हैं। तो मुझे ना ये रिलेशन कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम दिख रहा है और बाकियों के लिए ये रिलेशन आपका कार्मिक सोलमेट भी हो सकता है। तो गाइस इस रिलेशन में अब मुझे इस पर्सन की जन्म की महीने दिख रहे हैं जिनका डेफिनेटली आपकी तरफ कोई भी जल्द से जल्द पॉजिटिव एक्शन नज़र आ सकता है। तो अगर ये इंसान अभी तक ढील डाल रहे थे, बहुत ज़्यादा लेज़ी थे, लेड बैक एनर्जीज़ में थे, अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे थे या कुछ परिवार वालों के कारण किसी दबाव में थे या डर रहे थे, तो फाइनली ये उस एनर्जी को पीछे छोड़ रहे हैं। अपनी हिम्मत और अपने हौसले को और ज़्यादा गैदर कर रहे हैं, अपने अंदर अपनी गलतियों को चेंज करने के लिए
उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो ये कहीं ना चेंज आ रहा है गाइस। और मैंने ना अभी रिसेंट एक वीडियो डाला है चैनल पर। अक्सर ना लोग इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं देखती हूँ, जो मैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लाती हूँ ना, कि कौन सी खुशखबरी जीवन में आने वाली है या कौन सी गिफ्ट या ब्लेसिंग आपको मिलेगी। मैंने एक वीडियो डाला है, सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है, शनि देव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं 17 जनवरी 2023 से। और जिनको नहीं पता कि शनि देव कर्मों के कारक हैं, जस्टिस प्रिय हैं, डिसिप्लिन के कारक हैं, स्ट्रक्चर के कारक हैं। और ये जितनी भी शनि देव की 7.5 आती है, शनि का ढैया आता है, क्योंकि शनि देव भगवान को ना जस्टिस करना बहुत पसंद है। वो किसी भी इंसान, जीव जंतु, किसी के साथ भी न्याय करने को हमेशा रेडी रहते हैं, लेकिन उनका जो प्रोसेस है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि शनि ही एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ज़्यादा स्लो रिज़ल्ट देता है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है। तो शनि कभी भी आपके रिज़ल्ट्स को, आपके कर्मा को नेग्लेक्ट नहीं करने देते, डिनाई नहीं करते। अगर आपके अच्छे कर्म होंगे इस रिलेशन में, आपने बहुत अच्छे से इस रिलेशन में टाइम दिया है, लॉयल्टी दिखाई है, प्यार दिया है, प्यार को निभाया है, तो गाइज़ आप एक्सपेक्ट करो, विश्वास भी रखो और उम्मीद भी रखो कि अगर ये पर्सन आपको डिज़र्व करते हैं, ये आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, तो इसी रिलेशन में आपको इस पर्सन द्वारा सॉरी भी बोली जाएगी और आपके पास वापस आकर इस कनेक्शन को ठीक करने की जिम्मेदारी भी उठाएंगे। तो काफ़ी अच्छा टाइम आ रहा है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा गाइस, प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। 2023 का वो पहला ट्रांजिट वीडियो है और अभी जनवरी का महीना ही चल रहा है। साल के शुरुआती महीने में ही शनि देव भगवान की जो कृपा है बहुत सारे लोगों को मिलने वाली है, जिन्होंने पिछले कई सालों में दर्द देखा है, आंसू देखे हैं, डिले देखा है, पेशेंटली आपने अपनी लव लाइफ का ठीक होने का इंतज़ार किया है, मैरिटल लाइफ का ठीक होने का वेट किया है, या किसी पर्सन ने आपको धोखा दिया है, कई सालों से रिलेशन रखा लेकिन लास्ट में मना कर दिया कि वो आपके रिलेशन को शादी तक नहीं ले जा सकते। कोई भी ऐसा एक्सक्यूज़ दिया या झूठ बोला, उनको कर्मा ज़रूर मिलेगा इस 2023 में। और ये मैंने बात आपको इसलिए बोली है क्योंकि आपकी रीडिंग में ये कार्ड आया है कर्मों का, जहाँ पर इस पर्सन को लग रहा है कि उनसे गलतियाँ बहुत सारी हो गई हैं। तो उनको कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है, या हो सकता है लाइफ में कोई रीसेंट लॉस उन्होंने फेस किया हो, फील किया हो, या आपसे बात नहीं हो रही, या आपके साथ कांटेक्ट नहीं है, या आपने ही इनको अब बार बार मौके देना बंद कर दिया है। तो ये पर्सन अपनी गलतियों को समझ रहे हैं और शायद इनके जो करीबी लोग हैं, जो उस वक्त इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इनको भड़का रहे थे, ब्रेन वॉश कर रहे थे, या इनके कान भर रहे थे, कुछ ऐसे लोग हैं इनकी कंपनी में, सोसाइटी में, जिनके साथ ये मिलते हैं। ये फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, या इनके रिश्तेदार हो सकते हैं, या ऑफिस कलीग्स हो सकते हैं, जो आपके साथ इनके रिलेशन को पसंद नहीं करते, या उनको ऐसा लगता था कि आपके पर्सन आप में बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। तो कुछ लोग आपके कनेक्शन से जलन फील करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो उन लोगों को भी सबक मिलने वाला है। और ये पर्सन करंटली आपसे बहुत सारी दिल की बातों को करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल 5th चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन 6th चक्रा, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आर्कएंजल माइकल आपको ना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किसी नेगेटिविटी का अगर शिकार आप हुए हो, कभी आपको लगता है कि आपके कनेक्शन में नज़र लग गई है, या किसी ने ब्लैक मैजिक थ्रो किया है, किसी ने स्पेल करवाया है,
कोई ऐसे हिडन इंटेंशन से आपके रिलेशन को सेपरेशन में डाला है, तो उस पर्सन का भी जो सीक्रेट है या उस पर्सन की काली सच्चाई, वो कड़वी सच्चाई भी आपके पर्सन को पता लग सकती है। तो जिन लोगों के पार्टनर का आपकी लाइफ में आने का जो इरादा है वो प्यार देना है, आपको अच्छे से केयर शो करना है, रिस्पेक्ट देना है। और मुझे ना पैशनेट एनर्जी भी बहुत लग रही है, काफ़ी सेक्सुअल फीलिंग्स हैं इनकी कि आपके साथ प्राइवेट मोमेंट्स बनाना चाहते हैं एंड इस लव कनेक्शन को दोबारा रिकिंडल करना चाहते हैं एंड रिवाइव करना चाहते हैं। तो जो एक कपल में एनर्जी होती है दोनों को लेकर कि हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार दें और ईमानदारी के साथ इस रिलेशन को आगे भी बढ़ाएं, तो मुझे लग रहा है ये पर्सन भी उस एनर्जी को फील कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों का ये रिलेशन आसान नहीं है, क्योंकि इस रिलेशन में मुझे ना एनिमीज़ भी बहुत दिख रहे हैं। जैसे दो प्यार करने वालों की ज़िंदगी में कोई ना कोई दुश्मन तो ज़रूर निकलता है, कोई ऐसा हिडन एनिमी तो होता ही है। अक्सर बॉलीवुड मूवीज़ में भी ये दिखाते हैं कि कोई भी लव स्टोरी होगी, कोई रोमांटिक स्टोरी होगी, कोई विलन तो बीच में ज़रूर होगा। यहाँ पे आपकी स्टोरी भी काफ़ी फिल्मी नज़र आ रही है। तो जिन लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि उस पर्सन के कारण आप दोनों को अलग होना पड़ा है या आप दोनों के बीच में वो थर्ड पर्सन कबाब की हड्डी है, तो कहीं ना कहीं उस इंसान को भी उसका कर्मा मिलने वाला है। ये साल आप नोटिस कर लेना, ये साल आपकी लाइफ का ना सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट ईयर होगा। तो यहाँ पर जिन लोगों के पार्टनर आपकी ज़िंदगी में अपने लव को, अपने पैशन को, अपने इमोशंस को, अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को एक स्वीट ब्यूटीफुल ऑफर की तरह लेकर आ रहे हैं, उनकी राशियां क्या हैं? सन, मून, राइजिंग और वीनस में इस पर्सन की राशियां होंगी। सबसे स्ट्रॉन्ग जो हैं वो फायर एलिमेंट की राशियां हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस तीनों ही साइंस निकले हैं, मेष, सिंह और धनु। उसके बाद वाटर एलिमेंट में कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। फिर यहाँ पर एयर एलिमेंट में एक ही साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो है लिब्रा का, जो कि जस्टिस का साइन है, तुला राशि। फिर यहाँ पर जो लास्ट एलिमेंट बचा है वो है अर्थ एलिमेंट। तो अर्थ एलिमेंट के भी तीनों साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो गाइस अगले आने वाले टाइम में ये रिलेशन केयरिंग कनेक्शन को दिखा रहा है। एक दूसरे की तरफ आप दोनों का एक दूसरे को लेकर प्यार भी बढ़ेगा, केयर भी बढ़ेगी। आपको महसूस होगा लिटरली कि आपका पार्टनर आपको केयर कर रहा है, आपके प्रति उनका इरादा भी पहले से ज़्यादा ऑथेंटिक हो गया है, उनका ट्रू सेल्फ आप फील कर पाओगे। और वो शायद आपसे ना माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, किसी बात की कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं, या आपसे कोई झूठ बोला था, आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे। तो कुछ ना इनको लेटली रियलाइज़ हुआ है, रीसेंट टाइम्स में कुछ ऐसा इनके जीवन में चल रहा है जिसके कारण ये इंसान ना उस कनेक्शन को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है आपके जैसा इनको कोई और प्यार नहीं दे पाएगा। शायद आपने इस रिश्ते में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस भी किए थे, कुछ कुर्बानियाँ भी दी थी, अपनी खुशियों को आपने साइड करके इस पर्सन को आपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और वैल्यू दी है। तो कहीं ना कहीं इस रिलेशन के अंदर आप दोनों के प्यार को लेकर ये पर्सन कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों का ये कनेक्शन जो है रोमांटिक टाइम को दिखा रहा है। आगे चलकर आप इस पर्सन से कहीं भी ट्रैवल करने वाले हो, या कोई ऐसी ट्रैवलिंग प्लानिंग को लेकर, स्ट्रैटेजी को लेकर इस पर्सन से कोई बात करना चाहते हो,
या कोई आपका पहले प्लान बना था मिलने का, डेट पड़ जाने का, लेकिन बीच में लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया, तो वो बीच में ही आपका प्लान अगर रह गया था, तो मुझे मीटिंग के कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। आप इन्हें मिल भी सकते हो। ये पर्सन आपको कहीं पे घुमाने फिराने, कहीं शॉपिंग कराने, अच्छा टाइम स्पेंड करने, या आपसे प्राइवेटली पर्सनल बातें करना, एक अच्छा क्वालिटी टाइम बिताने का इनका इरादा बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये रात भी आपको चेक ऑन करते रहते हैं। रात के टाइम काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन की एनर्जी एक्टिव रहती है, और आज रात भी ये कर सकते हैं, बिकॉज आज के भी कार्ड्स निकले हैं काफ़ी ज़्यादा। जो लोग कैंडल रिचुअल्स को परफॉर्म कर रहे हैं या फायर रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं, जैसे हम घर में हवन कराते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा घर से चली जाए, शुद्धि हो जाए, आप वो भी कर सकते हो। नहीं आप हवन कर सकते तो दिया जला सकते हो। और अगर आप किसी और रिलीजन में हो जहाँ पे कैंडल जलाई जाती है, तो कैंडल रिचुअल्स भी होते हैं। तो ये आप परफॉर्म करो कम से कम अगले 11 दिनों तक रेगुलरली। शाम के समय आपको ये करना है, जब सनसेट हो जाएगा, सूरज ढल जाएगा और जो रात का टाइम स्टार्ट हो जाता है, आप उस टाइम पे इसको करो। और जो भी आपकी इंटेंशन है, जो भी आप चाहते हो इस रिश्ते से, चाहते हो कि कोई क्लैरिटी आपको मिले, कोई कमिटमेंट मिले, कोई शादी का प्रपोज़ल मिले, या कुछ भी जो इस रिलेशन में आपको लगता है कि अगर थर्ड पार्टी इशू है, तो ये इंसान आपको कुछ सच्चाई बताएं कि ये आपको लटका कर ना रखें। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत लोगों का ये टाइम आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि ऑलरेडी कई लोगों का ये रिलेशन कई सालों पुराना है, ओल्ड रिलेशन है। बहुत कम लोग हैं आज जो रीडिंग सुन रहे हैं जिनका ये 2 या 3 सालों में कनेक्शन बना होगा। बाकियों के लिए तो मुझे लग रहा है ये 4-5 साल पुराना कनेक्शन है, या उससे भी ज़्यादा पुराना कनेक्शन है। तो अगर आप ये कैंडल वाला रिचुअल करते हो, आपने अगले 11 दिन इसको करना है। और उस रिचुअल को करते समय आपके मन में एक ही भाव होना चाहिए कि हे डिवाइन एनर्जी, या एंजल्स, या भगवान का नाम ले सकते हो, मुझे इस कनेक्शन में जो कुछ भी है सब सच पता लग जाए। ये रिलेशन मेरे लिए सही है, नहीं है, या हम दोनों का फ्यूचर है, नहीं है। क्योंकि आपकी लाइफ में अगले 11 से 28 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। नंबर 11 भी बहुत लोगों को दिखता होगा, 1111 या 111, इस तरह से। और अगले 11 से 28 दिनों में कुछ लोगों का इसी इंसान से कांटेक्ट होगा, मुलाकात हो सकती है। दिल में जो भी बातें हैं, गुस्सा है, कंप्लेंट्स हैं, शिकायतें हैं एक दूसरे को, वो क्लियर हो सकती हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो सकती हैं। किसी फ्रेंड का ये सहारा ले सकते हैं। कोई आप दोनों में म्यूचुअल फ्रेंड हो, उसके साथ ये आपके लिए कोई बात कर सकते हैं, और उनकी गाइडेंस, उनका सजेशन आपके रिश्ते को फिर से मेंड कर सकता है, फिर से रीयूनियन की तरफ ला सकता है। क्योंकि काफ़ी हद तक कार्ड्स एंड एनर्जी आने वाले टाइम में मुझे पॉजिटिव दिख रही है। तो अभी मेरे पास यहाँ कुछ इस पर्सन से रिलेटेड आपके लिए लव मैसेजेस चैनल्ड हुए हैं। तो ये मैसेज आपके पर्सन की एनर्जी है कि वो कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए। और पहला यहाँ पे जो मैसेज मुझे चैनल्ड हुआ है कि आपके पर्सन कह रहे हैं, मुझसे एक दिन भी नहीं रहा जाता तुम्हें ऑनलाइन देखे बगैर, आई एम रियली मिसिंग यू। तो ये ऑनलाइन आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, नज़र रखते हैं आप पर। जैसे आप इनको चेक करते रहते हो कि क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है लाइफ में, वैसे ये भी करते रहते हैं। बेशक अगर कुछ लोगों का कांटेक्ट ब्लॉक है, फिर भी तरीके बहुत होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे आपको ब्लॉक किया है इंसान वहीं पर आपकी नज़र रखे। इंसान आपको कहीं भी देख सकता है, किसी फेक अकाउंट से, फेक आईडी से, किसी फ्रेंड के मोबाइल नंबर से, कहीं से भी। तो दूसरा मैसेज आपके पर्सन का, बेबी यू आर माई स्टार, प्लीज़ कम टू मी।
तो ये आपको ना एक स्टार की तरह देखते हैं, एक टिमटिमाता हुआ वो सितारा जो हर इंसान की लाइफ में शाइन, स्पार्क और एक पॉजिटिविटी ऐड करता है। आप कभी भी देख लो अंधेरे में कितने सारे जब सितारे चमचमाते हैं, टिमटिमाते हैं, तो हमें उन तारों को देखकर एक मन में अजीब सी फीलिंग आती है, और वो जो फीलिंग आती है वो बड़ी पीसफुल होती है। एक सुकून मिलता है, आँखों को शांति मिलती है और मुंह से निकलता है वाओ। तो आपकी पर्सनैलिटी ना एक स्टार जैसी है, और स्टार का मतलब बहुत अलग अलग तरीक़ों में ये भी निकलता है कि कुछ लोग लिटरली पॉपुलर हो सकते हैं। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं मेरे दर्शक जो अपने वर्क फील्ड में, अपने एरिया में या अपनी लाइफ में पॉपुलर हो सकते हैं। आप लोग बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हो देखने में, आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी मैस्मराइजिंग हो सकती है, काफ़ी लोग आपको डिज़ायरेबल मानते होंगे। आपके पर्सन तो मानते ही हैं, नो डाउट। उनको ये लगता है कि आपके अंदर ब्यूटी भी है, ब्रेन्स भी है, दिमाग भी है, विचार भी है, विजडम भी है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो फेमिनिन एनर्जी है जो किसी भी कनेक्शन को सस्टेन करती है। क्योंकि आपका जो नर्चरिंग एटीट्यूड है, आपका जो व्यवहार है, प्यार से चीज़ों को हैंडल करना, कभी कभी गुस्सा आप में भी आता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे मैस्कुलिन एनर्जी के कार्ड्स भी दिख रहे हैं, अचानक आता है। लेकिन जो गुस्सा आता है आपका, वो एक सीधे तौर का गुस्सा है, वो एक सच्ची बात पर आता है, और पार्टनर को माफ़ करने के लिए भी आप बहुत रेडी रहते हो। तो ऐसा पर्सन कौन लूज़ करना चाहेगा। ये कई बार आपको लोग इस तरह की एनर्जी में देखते हैं कि आप इनसे बहुत अच्छा पार्टनर डिज़र्व करते हो, बट राइट नाउ तो ये आपको एक स्टार की पर्सनालिटी में देख रहे हैं। जो लोग वर्किंग नहीं हैं, जो लोग काम नहीं करते, जो लोग स्टूडेंट हैं और वीडियो को सुन रहे हैं, उनके मन में क्वेश्चन आएगा कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे लाइफ में, लेकिन हमें वो स्टार की तरह क्यों देखते हैं। स्टार का मतलब टीवी में या इंटरनेट पे छाने वाला पर्सन नहीं। स्टार वो पर्सन होता है जो किसी के जीवन में एक टिमटिमाती हुई एनर्जी लेकर आए, लोगों को सपोर्ट करे, लोगों को केयर करे, लोगों को हमेशा इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, और अपनी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स दोनों तरह की एनर्जी को बैलेंस करने में कैपेबल हो, सक्षम हो। तो आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा राइट नाउ तो मिस कर रहे हैं, और शायद आप तरक्की कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। वो एनर्जी इनको आपकी तरफ चेजिंग एनर्जी में बदल रही है। तो अच्छी बात है, आपको ये चीज़ कैरी ऑन रखनी है, गिव अप नहीं करना। क्योंकि रीडिंग सुनकर कुछ लोग अपने ऊपर काम करना छोड़ देते हैं कि अब तो हमने सुन लिया है, अगले 11 से 28 दिनों में कुछ भी हो सकता है, तो बेटर है अपनी लाइफ पर क्या फोकस करना। उन्होंने जब आना होगा वो तो आ ही जाएंगे, लेकिन ये एनर्जी दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो उसके बाद अगला चैनल्ड मैसेज है आपके पर्सन का, क्या तुम मुझे अब प्यार नहीं करती? कुछ दिनों से तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, तुम बदल गए हो। तो गाइज़ ये मैसेज आपने सुना होगा और बहुत क्लियर मैसेज है। ये कुछ दिनों से आप पर नज़र रख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। शायद आपने इस पर्सन को कॉल करना कम कर दिया है, या ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में अगर आप लोग हो तो जितना आप इनके लिए पहले उतावले रहते थे, बहुत पॉजेसिव रहते थे, पैशनेट रहते थे, कहीं ना कहीं आपने इनको फ्री छोड़ दिया है कि जो करना है करो, क्योंकि मैंने तुम्हारा बहुत करके देख लिया, तुम्हारे पीछे मैंने बहुत ज़्यादा अपने एनर्जीज़ को ड्रेन कर दिया, बट तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब इनको वो खालीपन काटने को दौड़ता है, क्योंकि ये जब दूसरे लोगों को देखते हैं जो कपल्स हैं कि वो लोग लाइफ में कितना एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को लगता है कि नहीं यार, वही पर्सन मेरे को संभाल लेता है, उसके साथ मैं नाराज़ भी हो जाऊं, लड़ भी लूं, झगड़ भी लूं, लेकिन हम लोगों का बॉन्ड टूटता नहीं है। बट हो सकता है कि सडनली आपको कुछ ऐसा डीप रियलाइजेशन
इस कनेक्शन से मिला है, कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन मिला है जहाँ पर आपने अपनी वर्थ को समझा है, या तो वीडियोस के थ्रू। जब आप लगातार टैरो वीडियोस को देखते रहते हो तो जो आपको गाइडेंस मिलती है वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में भी जाती है, जिसे हम कहते हैं अवचेतन मन। तो जब ऐसी एनर्जीज हमारे ब्रेन में जाती है तो हमें ना एक इंस्टेंट बूस्ट मिलता है, एक इंस्टेंट मोटिवेशन मिलती है कि क्या है, हम सारा दिन एक ऐसे पर्सन के पीछे टाइम ख़राब कर रहे हैं जिसको हमारी वैल्यू नहीं है, कदर नहीं है। लेकिन हम जब तक वीडियो सुनते हैं तब तक पॉजिटिव रहते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद हम उसी ढीली ढाली एनर्जी में, याद और मिस करने वाली एनर्जी में आ जाते हैं कि हमसे नहीं रहा जा रहा, हमें फिर रीडिंग सुननी है, वीडियो देखना है, हमें पर्सन की करंट फीलिंग्स जाननी है। फिर आप आ जाते हो और फिर जब उसमें कोई नेगेटिव आंसर आ जाए, कोई ऐसी एनर्जी आपको पता लग जाए जहाँ पे पार्टनर रेडी नहीं है या वो डिले करेंगे, तो आप लोग फिर डीमोटिवेट हो जाते हो। लेकिन मुझे यहाँ पर आज की रीडिंग में मेरे दर्शक, चाहे परसेंटेज कितनी भी कम हो, 25 या 35% लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने अपना एफ़र्ट लगाना इस रिश्ते में कम कर दिया है, जो कि अच्छी बात है। एंड ये आपने किया है अपनी वर्थ को सामने वाले तक रियलाइज़ करवाने के लिए कि उस पर्सन को भी आपकी वैल्यू पता लगे। बिकॉज़ हर टाइम अगर आप उन्हें चेस करोगे तो वो पर्सन तो कभी गलती को मानेंगे ही नहीं। तो बहुत लोगों के लिए ये रिलेशन आगे जाने वाला है एंड एक ब्यूटीफुल एंडिंग को दिखा रहा है। शादी, कमिटमेंट, लॉन्ग लास्टिंग फ्यूचर आप में से कुछ लोगों का इसी रिलेशन में होगा। बाकियों के लिए आने वाले वीडियोस आपने देखने हैं। अपने सेल्फ लव को करते रहें, सेल्फ केयर पर ध्यान दें, अपनी स्पिरिचुअलिटी और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। माइंड, बॉडी एंड सोल में किसी तरह की नेगेटिविटी को ज़्यादा समय तक ना रहने दें। मेडिटेशन करो, योगा करो, अच्छी डाइट लो, टाइम पर स्लीप लो, सो जाओ टाइम पर। और अगर माइंड बहुत परेशान रहता है तो कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़ लिया करो, ऑनलाइन वीडियोस देख लिया करो, या कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अच्छा वीडियो देखकर मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो। फिर आप देखो कि लाइफ कैसे चेंज होती है। तो अभी इतना ही, आज इस रीडिंग को मैं यहीं क्लोज़ करूँगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बहुत जल्द मैं अगले वीडियो के साथ आपको फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।